हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइसीज। Three of Wands, Five of Cups, Death card. Okay. Eight of Cups है, King of Sword, the Devil card, Two of Cups, Queen of Cups, bottom of the deck. सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और कैंसर। ओके, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप से देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो यस, ये पर्सन और आपके बीच में अभी कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। इमोशनल कम्युनिकेशन एक्चुअली बिल्कुल ज़ीरो है राइट नाउ। इसका मतलब है कि या तो आपकी तरफ से नाराज़गी चल रही है या फिर इनकी तरफ से नाराज़गी चल रही है, लेकिन नाराज़गी तो चल रही है भाई। सो देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी दूरियाँ पैदा हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपको ऑफ़र करने आ रहे हैं, अपने इमोशंस ऑफ़र करने आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में भी लेटली सोचने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, मतलब बहुत पीछे, मतलब जब से आपसे अलग हुए हैं तब से ही ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको आपके अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता है। उनको लगता है कि लाइक आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा भी फील होता है कि जैसे कि आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और जो कि है भी। ओके, तो एक इनविजिबल आप दोनों के बीच में बॉन्ड है जो उनको खींच करके लेकर के आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता है कि आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, इसके बाद हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जारी है। एक्चुअली आपने ना तो ब्लॉक किया हुआ है इस टाइम पे, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए कि बातें ही बंद हैं। आपने बातें बंद कर दी, आपने रिप्लाई करना ही बंद कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत टूट चुके हैं। अब ये इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको कांटेक्ट करें। ओके, देखिए, आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना मल्टीपल लोगों का हाथ रहा है। मल्टीपल लोगों की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। इन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ही आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हुई हैं। उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो झूठ थी। अब आपको समझ में आ रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम किया गया है काफ़ी लोगों के द्वारा। ओके, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें तो सच है ही, राइट। सो यहाँ पर देखिए, टू ऑफ सोर्ड है। इसकी वजह से आप काफ़ी इनडिसाइसिव एनर्जी में हैं राइट नाउ। आप सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन को माफ़ करें या ना करें, क्या इसका आगे फ्यूचर सही रहेगा या नहीं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए इस पर्सन को। आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है राइट नाउ। ओके,
हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखते हैं आपका पहला कार्ड। तो पहले कार्ड यानी थ्री ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे, उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दे देते हैं एक छोटा सा। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जो कि आपके अपने नाम से एनर्जाइज्ड होने वाला है, नॉर्मली नहीं, आपके अपने नाम से एनर्जाइज्ड होने वाला है, यानी कि ये सिर्फ आपके लिए काम करेगा और किसी के लिए नहीं। ये वाला तो ऑलरेडी बिक चुका है बाय द वे। इसकी एनर्जाइज की डेट है वो है 20th ऑफ मार्च, जो मैंने काफ़ी सारे लोगों को, जो 5 लोग ने ये ऑर्डर किया हुआ है ऑलरेडी, 5 ही मैंने मंगाए थे, पाँचों के पाँचों आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है ये। अब मैंने नया स्टॉक मंगा लिया है, हालांकि वो आ रहा है, बट मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे दिखा दिया ऑलरेडी कि वो स्टॉक में आ चुका है। जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और ये अभी वैसे 2151 का है, लेकिन अभी भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, अभी आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल रहा होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप उसको देख करके कैसे यूज़ करना है ये भी पता चल जाएगा, और कैसे कैसे डिफरेंट है नॉर्मली एनर्जाइज्ड वाले जो होते हैं उनसे, और कैसे ये आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, और कैसे आपको कूपन लगाना है वो सब देख करके आप ख़रीद सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। ओके, सो ज़रूर लीजिएगा। ओके, चलते हैं अब आपके कार्ड्स की ओर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सही टाइम का वेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली आपकी तरफ से किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली है, अब इससे ज़्यादा तो ये भी नहीं कोशिश कर सकते। तो अभी ये आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि आप जैसे ही इनको एक हरी झंडी देंगे देन डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे। और ये अब यूँ समझ लीजिए रुकने वाले नहीं हैं। ये पर्सन आपको सिर्फ रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देने नहीं आ रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टेबल रिलेशनशिप, मैरिज का ऑफ़र, ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र, ये सब आपको देने आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स है। बस ये इस चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंटेड हैं कि आप उनको एटलीस्ट एक बार अपनी बात कहने का मौका दें। हालांकि आप यहाँ पर इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी सारी थर्ड पार्टी यानी कि जो मल्टीपल लोग हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, वो भी थर्ड पार्टी में आते हैं बाय द वे। सो उनकी प्रेजेंस की वजह से आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, उनको लेकर के आप डिसअपॉइंटेड हैं कि आप लोगों ने एक फ्रूटफुल डिस्कशन करके चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन हो नहीं पाया वो सब। ओके, मतलब आप दोनों लड़ लिए। तो देखिए डिसअपॉइंटमेंट दोनों तरफ से दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। हालांकि देखिए डिसअपॉइंटमेंट ही है जिसकी वजह से आप दोनों भी काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसी स्थिति आगे इन फ्यूचर भी आ सकती है। अगर आप लोगों की मैरिज हो जाती है उसके बाद भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो यही चीज़ें आपको सिखाती हैं और यही चीज़ें एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, एक नई ज़िंदगी की तरफ लेकर के जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दोनों अब और बेहतर तरीके से ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ कप्स है। हालांकि अभी भी इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन मौजूद है, आप अभी भी इस पर्सन पे उस तरह का प्यार आपको नहीं आ रहा है जैसा कि आना चाहिए। तो आप अभी डिससेटिस्फाइड हैं, कहना चाहिए कि आप वॉक अवे कर रहे हैं प्रेजेंटली इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको भी भरोसा नहीं है इस रिलेशनशिप पे एक तरह से देखा जाए तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं ये इस वीकेंड पे भी आपके पास आने वाले हैं, या वीकेंड से पहले ही ये पर्सन आपके पास आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी लॉजिकल वे में बात करने वाले हैं, काफ़ी टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है इसका भी कोई फाइनल जजमेंट नहीं निकलने वाला है। आप दोनों इस बार भी मुझे लगता है या तो साइलेंट रहने वाले हैं, मतलब आप साइलेंट रहने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के, या फिर आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि
इनका दिमाग और ख़राब हो सकता है या फिर इन पे वो बात चुभ सकती है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द डेविल कार्ड है यहाँ। द डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये देखिए नेगेटिव लोगों के आसपास फंसे हुए हैं अभी भी, और इस चीज़ का आपको पहले से ही अंदेशा था कि हाँ अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं इनसे, वही लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं और ये लोग अभी भी इनको एडिक्शंस में फंसा करके रखे हुए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपके में आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ हद तक ये चीज़ें ट्रू भी हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके ये जो पर्सन हैं ये वीकेंड पे आपको अपने प्यार का हवाला देने के लिए आएंगे। वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपसे ट्रू लव करते हैं, उनको माफ़ कर दें वगैरह वगैरह। वो अपने दिल की सारी बातें खोल करके आपके सामने रखने वाले, काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं आपके सामने। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ मैरिज जैसा ऑफ़र हो सकता है, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है। लेकिन देखिए वो अभी ऐसे ही नहीं आएंगे क्योंकि आपने अभी उनको रेड फ्लैग दे दिया है, वो ग्रीन फ्लैग का वेट कर रहे थे। लेकिन आप के लिए वो बेसिकली अभी आपको स्टॉक करेंगे, स्टॉक इन द पॉजिटिव सेंस, मतलब ये कि आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कब आप अवेलेबल हैं, कब आप कंफर्टेबल हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी ग्रोथ। ओके, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है और पाथ आपका तय हो चुका है। आपको अभी यहाँ पर मिल गए होंगे 2 एंड स्क्रीन, उनमें से किसी भी एक वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उनमें से एक वीडियो होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।